दीदी को मालूम है अपने बंगाल को कैसे सेव रखना है, उसके लिए क्या करना है, कैसे करना। वो देखिए, बीजेपी नामुमकिन है बंगाल में आना, ये उन लोगों का सपना है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम आपको बता दें कि आगामी साल 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियां भी अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटी हुई हैं। जनता भी अपना मूड बदल चुकी है। जनता भी अपने मूल मुद्दों को लेकर तमाम पार्टियों की तरफ देख रही है कि आखिर कौन पार्टी उनके असल मुद्दों को उठा रही है, आखिर किस पार्टी को हम वोट देंगे तो वो असल मुद्दों को उठाकर उनकी ज़िंदगी को रिलीफ में बदल सकती है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद की जो ज़िंदगी होगी वो उसमें बदलाव ला सकती है। इसी पे बातचीत करने के लिए, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है मोनम मलिक, जो मदर टेरेसा फाउंडेशन के स्टेट के प्रेसिडेंट है, स्टेट के चेयरमैन है पश्चिम बंगाल के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दो अलायंस अब तक सामने हैं, एक एनडीए और दूसरा इंडिया, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं, नीतीश कुमार शामिल हैं, लालू प्रसाद यादव शामिल हैं, अखिलेश यादव भी शामिल हैं और ऐसे तमाम पार्टी जो अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं, तकरीबन 26 पार्टी उसमें शामिल हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया नाम का जो अलायंस है वो जनता के असल मुद्दों को उठाकर सत्ता पर आ सकेगा? ज़रूर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और आज जो आप देख रहे हैं, आज आप न्यूज़ में देखते होंगे, जो आप आज से एक हफ्ता पहले कुछ न्यूज़ देखा है ना, एक हफ्ते के बाद टोटली चेंज हो गया है। सभी के ज़बान पे एक ही वर्ड से इंडिया। ये आया कहाँ से इंडिया? क्योंकि हम लोग भारत के ये रहने वाले हैं, भारत में पैदा हुए हैं और इंडिया से हैं, तो इंडिया तो आना ही है। तो बहुत अच्छी बात है। दीदी हमारी जो बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने बहुत अच्छा नाम उनको आया और उन्होंने ये नाम का आगाज़ किया और लोगों के सामने में जो बोला तो लोगों ने इसे कैच किया है और इंडिया ही जीतेगा। इसको हम छोटे से वर्ड में अगर बोल दें, कुछ सुनो गौर से दुनिया वालों, सुनो गौर से एनडीए वालों, बुरी नज़र ना इंडिया पे डालो, चाहे जितना ज़ोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हम इंडियन। ये आपको हमने छोटा सा बोला। तो आज इंडिया में जिस तरह से इंडिया का प्रचार हो रहा है, तो हमको नहीं लगता है कि अब जो विदेशी जो बोलने वाले हैं वो अब इंडिया में रहेंगे। अब लगता है कि वो लोग भाग जाएंगे यहाँ से और इंडिया वाले इंडिया में रह जाएंगे और ये गठबंधन की जो सरकार है वही आएगी और 2024 में हम लोगों की जीत तय है। 2024 से पहले अभी मणिपुर को लेकर बहुत ज़्यादा राजनीतिक चर्चा हो रही है और मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है लगातार, उस पर केंद्र सरकार भी निशाने पर है। और पिछले दिनों जो वीडियो वायरल हुआ 2 महिलाओं का, जिसे निर्वस्त्र कर परेड कराया गया बाकायदा, उसके साथ गैंगरेप की घटना भी सामने आई, जिसमें अब तक सिर्फ एक ही आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बीजेपी इस बात पे भी निशाने पर है कि बीजेपी ने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बीजेपी के राज में बेटी सुरक्षित ही नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हम अपने प्रधानमंत्री साहब को बोलूँगा कि उन्होंने जब 2014 में इलेक्शन अपने करवा रहे थे तो उन्होंने स्लोगन दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो पूरे भारत, पूरे इंडिया के लोगों को एक, और इंडिया के मतलब महिलाओं को एक हिम्मत मिली थी उस वक्त कि हम लोगों के लिए कोई लड़ने वाला अब पैदा हो गया। जैसे पहले आप देखते होंगे न्यूज़ में, दिल्ली में जो है वो बहुत सारे मतलब के तरीके से मतलब औरतों के साथ ज्यादती होती थी, तो वो सब शायद बंद हो जाएगा और जो भारत में और भी कहीं जो होता था वो सब बंद हो जाएगा। लेकिन 2024 के बाद देखा गया ये बहुत बढ़ गया। आज जो ये मणिपुर में जो हुआ है ये बहुत शर्मनाक है और इसके लिए हमारे मोदी साहब को कड़ी से कड़ी मतलब ये कार्रवाई करने की उनको कोशिश करना चाहिए। हमारे मोदी जी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करनी चाहिए और उनको खुद वहाँ आना चाहिए। लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं है देश विदेश घूमते घूमते कि वो जहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पर जा कर के वो लोगों के साथ खड़े हों। उनको अपने भारत के लोगों के साथ, इंडिया के लोगों के साथ जा कर के खड़ा होना चाहिए, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री जो है उसको वक्त ही नहीं है कि अपने लोगों के साथ खड़ा हो। तो इसलिए 2024 में आपको आने का कोई हक नहीं है।
क्योंकि आप अगर आएंगे तो जो बचे कुछ लोग हैं वो भी अब अपनी इज्जत को बचाने में नाकाम रहेंगे। जी, अच्छा ये बताइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में जो लोकसभा सीटें हैं, जो लोकसभा पूरा क्षेत्र है, उसमें क्या होगा? क्या तब्दीली आएगी या फिर टीएमसी का सीटें आगे बढ़ेगा या फिर बीजेपी अपनी सीट को आगे बढ़ाएगी? देखिए, बीजेपी नामुमकिन है बंगाल में आना, ये उन लोगों का सपना है। आज आप शुभेंदु अधिकारी को देखते होंगे, वो रोज़ कुछ न कुछ एक नया तरीका ला करके दीदी को बोलने का कोशिश करते हैं। उनको इतना भी शर्म नहीं है कि जो भी वो राजनीति जो सीखे हैं आज तक अपने लाइफ में, वो दीदी का देन है। दीदी उनको वो राजनीति करना सिखाई है, लेकिन उनको सिखाई वो अच्छा चीज़ है, बीजेपी में जाके वो गंदे हो चुके हैं। उनको कोई मतलब ही नहीं है, वो नए नए तरीके से टीएमसी को बदनाम करने का, दीदी को बदनाम करने का वो कोशिश करते रहते हैं। उनके बदनाम करने से बंगाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दीदी हमारी काम कर रही है। आज दीदी जो है, आज गठबंधन की जो सरकार 2024 में होगी, उसके लिए भी एक नाम दिया इंडिया। आज उसको पूरा भारत, पूरा विश्व उसको सपोर्ट किया और उसको माना है कि नहीं ये सही है और हम लोगों को इंडिया में एक होकर मिलजुल कर चलना है। तो जब इंडिया के लिए दीदी इतना कर सकती है तो उनका अपना बंगाल है। दीदी को मालूम है अपने बंगाल को कैसे सेव रखना है, उसके लिए क्या करना है, कैसे करना। वो उत्तर कोलकाता के लोकसभा सांसद हैं सुदीप बंदोपाध्याय, और आप जिस वार्ड में रहते हैं वो भी उत्तर कोलकाता में आता है, वार्ड नंबर 62। तो वार्ड नंबर 62 और पूरे उत्तर कोलकाता का क्या रुझान है? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो उसको उन्हें क्या लगता है, कैसा फील करते हैं? देखिए, अभी जो है दीदी का जो काम है वो छोड़ करके लोगों के पास में जो है दूसरा कुछ सोचने का वक्त नहीं है। दीदी जो बंगाल के लिए और कोलकाता के लिए जो काम की है वो आवाम के सामने है। और सुदीप बंदोपाध्याय उनका जो काम जो अपना जो रहता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको पार्लियामेंट में कहाँ पे क्या बोलना चाहिए वो आज बोल रहे हैं और अपना काम उनका जो है वो कर रहे हैं। तो उत्तर कोलकाता में कोई ऐसा मतलब ये नहीं है, कोई भी तरीके का मतलब इफेक्ट नहीं है जो कि दीदी को पहुंचा पाए। और सुदीप बंदोपाध्याय का काम अपना वो खुद अपने सही से अपना कर रहे हैं। हमारे वार्ड में हर वक्त आते रहते हैं, वार्ड के लोगों से मिलते हैं। 62 वार्ड में सना अहमद से कंसल्ट में रहते हैं। कोई भी चीज़ का अगर उनको मतलब सना अहमद को चाहिए, क्योंकि वो खुद भी काम करती हैं वार्ड में अपने, तो उनको कुछ चाहिए तो सुदीपदा के पास जाती हैं। सुदीपदा उनको जो है वो पूरा अपना तरीके से जो भी होता है उन लोगों का सिस्टम से वो उनको हेल्प करते हैं। और आज हमारा उत्तर कोलकाता बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मोनम मलिक थे, जो मदर टेरेसा फाउंडेशन के स्टेट के चेयरमैन हैं। तो इन्होंने साफ अल्फाज में ये कह दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो इंडिया नाम का जो अलायंस बना है वही जीतेगा, क्योंकि एनडीए जिस तरह से पब्लिक के साथ, आम जनता के साथ जो रवैया इख्तियार करती है, उसके लिए अब कोई जगह नहीं है कि वो 2024 में उन्हें वोट दिया जाए और उन्हें जिताया जाए। हम एक आपको बोलना चाहते हैं, ना गीता बुरी है ना कुरान बुरा है, ना गीता बुरी है ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना खुदा बुरा है ना भगवान बुरा है। ये भाजपाई वाले जो ये ड्रामा कर रहे हैं, ये भाजपाई वाले बुरे हैं। और जितने भी भाजपाई के नेता जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहे हैं, उनको आप लोग ऐसा मज़ा चखाइए जो चक दे इंडिया और बहुत सारा इंडिया का ऊपर में जो एडवर्टाइजमेंट बना है उनको दिखाइए और रोज़ बोलिए कि चक दे इंडिया। अब इंडिया का मज़ा आप लोग को चखना है और यहाँ से जाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप भी बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज़ के साथ और दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।